तो आइए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, ठीक है। और हमको ध्यान देना है बाइनोमियल थ्योरम जो हम लिख रहे हैं तो कैसे कैसे ए प्लस बी की पावर में कुछ भी होता है, जब उसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म मिलता है, ठीक है। अगर पावर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 6। और क्या होता है, पहले वाला जो टर्म लिखा हुआ है उसका, उसमें ए का पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो बी का पावर ए क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। जैसे देखो ए प्लस बी के पावर क्या लिखा हुआ है, एन। इसका हमको क्या लिखना है, इसका एक्सपेंशन करना है। ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 60 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना, जितना पावर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होता है। अगर पावर एन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, एन प्लस 1। और क्या करेंगे, जैसे इसका एक्सपेंशन लिखे तो पहले ए के पावर एन लिखेंगे, फिर क्या होगा, बी के पावर 0 होगा। अगले वाले में क्या होगा, ए के पावर में से एक कम करेंगे तो बी का पावर एक इंक्रीज करेंगे, अगले में से एक फिर और कम करेंगे तो फिर बी का पावर एक और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कैसे लिखते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोग पास्कल ट्रायंगल के थ्रू भी लिख सकते हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसके थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो देखो पहला क्या है, तो पहले इसका कोफिशिएंट एन है, एन सी 0, और फिर क्या लिखेंगे, ए के पावर एन, फिर बी के पावर क्या लिख लोगे, 0 प्लस, अगले में से क्या, पहले 0 को सिलेक्ट करें, अब किसको, एन में से एक को सिलेक्ट करना है, फिर क्या लिखना है, ए के पावर में से एक कम करना है, तो क्या होगा, एन माइनस 1। अब बी के पावर में वही एक बढ़ा देना है, तो 0 एक बढ़ गया, फिर प्लस, अब एन सी 2 लिखेंगे, यानी 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा, ए, अब एन में से कितने घटाएंगे, 2 को घटाएंगे, फिर बी के पावर कितना हो जाएगा, एक और बढ़ा देंगे, 2। फिर अगला टर्म क्या है, देखो एन सी 3, फिर ए के पावर एन में से 3 को घटाओगे, फिर बी के पावर 3 हो गया, ठीक है। प्लस ऐसे ऐसे करते जाएंगे, कहां तक, एन सी कहां तक, एन तक जाएंगे, फिर ए के पावर एन माइनस एन, फिर बी के पावर एन लिख लेंगे, और इसी को सॉल्व करेंगे। एन सी एन की वैल्यू किसके इक्वल याद रखेंगे, एन सी 0 और 1 के इक्वल होता है, और एन सी एन भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एनसी ये भी 1 हो गया, ए के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिखा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, एन सी 0 की वैल्यू 1, और ए के पावर एन तो वैसे ही रहेगा, और बी के पावर 0 का वैल्यू भी 1, तो ए के पावर एन हो गया, प्लस इसको सॉल्व नहीं करते, एन सी 1 ए के पावर एन माइनस 1 बी, प्लस एन सी 2 ए के पावर एन माइनस 2, देखो ए में से जितना कम हो रहा है बी का पावर उतना ही बढ़ रहा है, बी का स्क्वायर, प्लस एन सी 3 ए के पावर एन माइनस 3 बी के पावर 3, और लास्ट में कहां तक जाकर पहुंचे, एन सी एन की वैल्यू 1, और ए के पावर एन माइनस एन, ए के पावर 0 की वैल्यू 1, तो बी के पावर एन। देखो ए का पावर पहले पूरा पूरा लिखा हुआ था जो था, फिर एक एक कम होते होते गया, फिर लास्ट में देखो पहले में बी का पावर 0 था, लास्ट में जाते जाते बी के पावर एन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ध्यान देना है, क्या है, पहला इसमें पॉइंट है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी के पावर एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू एन प्लस 1। देखो अगर पावर इसका कितना था, पावर एन लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, एन प्लस 1, यानी इससे एक ज्यादा, ठीक है। और देखो दूसरा क्या है, दूसरा इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी के पावर एन, द पावर ऑफ ए is decrease by 1 and the power of B increase
बाई 1 इन सक्सीडिंग टर्म। ये नहीं, जैसे जैसे अगला टर्म हम लिखते जाएंगे उसमें a का पावर एक एक करके डिक्रीज करेगा और b का पावर एक एक करके क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। तीसरा, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b के पावर n, द सम ऑफ पावर ऑफ a and b is equal in each term and equal to the पावर ऑफ a प्लस b के पावर n, यानी कि n के इक्वल होएगा। ठीक है। जितना भी पावर होएगा, अगर a के पावर n है तो n के इक्वल होएगा। दोनों का सम, दोनों के पावर का सम, अगर यहाँ पे कितना है 5 है तो 5 होएगा, 10 है तो 10 होएगा, 18 है तो 18 होएगा, 7 है तो 7 होएगा। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। बाइनोमियल थ्योरम a प्लस b के पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं। और क्या क्या याद रखना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a के पावर a प्लस b के पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं। अगर a प्लस b के पावर कुछ भी लिखा हुआ है, उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर निकालना होता है तो उसमें पावर से एक ज्यादा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। और क्या होता है, जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं तो a के पावर क्या होता है, एक एक करके नेक्स्ट टर्म जब भी लिखते हैं तो उसमें उसका पावर एक एक करके कम होता है और b का पावर एक एक करके इंक्रीज करता है। और तीसरा ये है कि ईच टर्म में जो a प्लस b के पावर का जो सम है ना, वो सब में इक्वल होएगा। और वो किसके इक्वल होएगा, जो a प्लस b के पावर n है, n के इक्वल होगा। देखो इधर, देखो यहाँ पावर कितना है, b के पावर 0, a के पावर n, n और 0 का ऐड करेंगे कितना मिलेगा, n ही। किसके इक्वल है, n के। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n माइनस a के पावर n माइनस 1 है, b के पावर 1 है। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 1 से 1 कट गया तो क्या मिला, n। वो भी किसके इक्वल है, n के। a के पावर n माइनस 2 लिखा हुआ, b के पावर 2, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 2 और 2 खत्म, कितना मिला, n। फिर किसके इक्वल है, n के। सेम हर एक टर्म में जो a और b के पावर का जो सम है वो टोटल पावर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। तो इसको नोट कर लें और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, देख लेते हैं। ये जो बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, जो a प्लस b के पावर n लिखा हुआ था उसको हम लोग, जो उसके आगे जो उसका एक्सपेंशन था उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब पढ़ेंगे तो इसको प्रूव करके देख लेंगे वहां पे। ठीक। तो अभी देखें हम क्या लिखे, a प्लस b के पावर n, और जो ये n है ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा, पॉजिटिव एनी इंटीजर, यानी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक। और a प्लस b जो लिखा हुआ है, a और b कुछ भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, x प्लस y हो जाए, या 2x प्लस 2y हो जाए, 2x माइनस 3y हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पावर कैसा होना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग देख रहे हैं इसका। ठीक है। और क्लास 11th में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसका जो पावर होता है किसके लिए पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। a प्लस b का एक्सपेंशन, एक बार इसको फिर से वापस से लिख लेते हैं। क्या लिखे थे, देखो पहले nc0, पहले 0 को सिलेक्ट करें, फिर क्या करना है, a के पावर में पूरा लिख देना है, फिर b के पावर कुछ ना, b के पावर 0 प्लस, अगले में क्या है nc1 करेंगे, फिर इसका एक पावर कम करेंगे n माइनस 1, फिर इसका क्या करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे, फिर nc2 करेंगे, फिर क्या करेंगे a के पावर n माइनस का 2, फिर b का स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। लास्ट में कहां तक जाएंगे, ncn, a के पावर n माइनस n, b के पावर n हो जाएगा। ठीक है। और इन्हीं दोनों को सॉल्व करके क्या लिखना है, nc0 की वैल्यू 1, तो a के पावर n लिख लेंगे प्लस nc1, फिर a के पावर n माइनस 1, b प्लस nc2, a के पावर n माइनस 2, b का स्क्वायर प्लस nc3, a के पावर n माइनस का 3, b के पावर 3 प्लस, ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर प्लस ncn की वैल्यू 1, a के पावर 0 की वैल्यू 0, तो b के पावर क्या मिलेगा, n। ठीक है। अभी बाइनोमियल थ्योरम में देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं। ये गुणांक हम लोग निकालते हैं। ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में nc1, nc2, nct, nc3, nc4, nc5, ncn जो होता है, जनरल टर्म में इसको हम लोग जैसे ncr, इन
बाइनोमियल, इन बाइनोमियल थ्योरम एनसीआर। और एनसीआर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीआर जैसे आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एनसीआर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जो a प्लस बी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, जहां NC1 NC0 NC2 NC, जनरल में हम लोग NCR लिख लिया, ठीक। NCR तो r की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे करके n तक ऐसा लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं या द्विपद गुणांक बोलते हैं, द्विपद गुणांक कहते हैं। और इसको देखो हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। देखो प्लस का मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको छोटे फॉर्म में, इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं लिख के छोटा में लिख सकते हैं। कैसे, इसको देखो ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, समेशन। देखें एन सी के एन में से कितने को सिलेक्ट करा है, के को। अभी के की वैल्यू क्या होगी वो बाद में बताते हैं। फिर ए, एन में से जो जितना सिलेक्ट करो वही घटाना है के। अब बी के पावर जितना यहाँ सेलेक्ट करो वही पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो के की वैल्यू कहां से, 0 से लेकर कहां तक, एन तक। तो एन सी के ए के पावर एन माइनस के बी के पावर के हो गया, ठीक है। तो इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी के पावर एन, तो इसको हम लोग समेशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू 0, और के भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो के की वैल्यू कहां तक जाएगा, एन तक। और यहाँ क्या लिखोगे, एन सी के, फिर ए के पावर एन माइनस का के, बी के पावर के। और देखो इसी को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यहाँ पे के जो वेरिएबल है, के की वैल्यू लिख लिए 0 से लेकर एन तक, इसी को हम लोग ऐसे समेशन के लिए समेशन करके लिख सकते हैं। यहाँ आर भी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू 0 to n, और यहाँ क्या कर लेंगे, एनसीआर, फिर ए के पावर एन माइनस आर, फिर बी के पावर आर, ठीक है। तो ऐसा है, ए प्लस बी के पावर एन का एक्सपेंशन जब करना है, या तो ये लिख ले या तो ये लिख ले, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और आर की वैल्यू कहाँ से लिखा हुआ है, 0 से लेकर एन तक। और इसका एक्सपेंशन कैसे करना होता है, देखो जब आर की वैल्यू 0 लोगे, आर की वैल्यू क्या लेना है, 0, तो एन सी आर की वैल्यू 0, फिर ए के पावर एन में से 0 घटाना है तो एन ही मिलेगा, बी के पावर 0 का मतलब ऐसा, फिर प्लस, जब आर की समेशन का मतलब फिर प्लस, आर की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 पे गया तो क्या हो जाएगा, NC1 ए के पावर एन, आर में एन में से घटाना है 1, तो एन माइनस 1, फिर बी के पावर 1, ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको एक बार देख लें और याद रखें, इसके एक्सपेंशन में अगर पावर एन है, जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म मिलता है, एक ज्यादा पद मिलता है। और कैसे लिखते हैं, अगर ए का पावर पहले पूरा है, फिर बी के पावर, पहले ए के पावर पूरा लिखते हैं, बी का पावर 0, नेक्स्ट वाले टर्म में क्या करते हैं, ए में से एक पावर कम करते हैं, बी में एक पावर रेज करते बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे करते जाते हैं। और उसके कोएफिशिएंट को कैसे लिखते हैं, पहले एन में से 0 को सिलेक्ट करते हैं, फिर एन में से 1 को, एन में से 2 को, एन में से 3 को, एन में से 4 को, लास्ट तक जाते जाते एन में से एन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका कोएफिशिएंट लिखते हैं। और इसको अच्छे तरीके से देख लें। और भी इसमें एक टर्म याद रखेंगे कि a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में ईच टर्म का पावर है वो क्या है, सेम है, सब सेम, किसके इक्वल है, टोटल जो पावर दिया हुआ है a प्लस बी के पावर n उसके इक्वल होता है, ठीक है। और ईच टर्म का भी पावर क्या होता है, सेम होता है, यानी कि a और b के पावर का सम करते हैं तो टोटल n के इक्वल आता है, ठीक। ये कंडीशन है, इसको नोट कर लें। तो आइए इस प्रमेय को हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे x प्लस 2 के पावर 6 लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन करना है। देखो a प्लस बी के पावर n की तरह दिख रहा है, पावर इंटीजर भी दिख रहा है। अब इसका एक्सपेंशन करना है, देखो कैसे करेंगे, पहले 6 में सिलेक्ट करना है किसको, 0 को, फिर x लिखना है, x के पावर में पूरा 6, फिर 2 लिखा हुआ है, 2 के पावर 0 लिखना है, प्लस अगले में क्या करना है, 6c1 को लेना है, यहाँ 0 से 1 बढ़ गया, फिर x में से 6 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 5, और 2 के पावर 0 से 2 एक और बढ़ जाएगा, 2 के पावर 1, प्लस ये सब इनटू में है। फिर अगला 6c2, फिर x में से एक और पावर में से कम हो जाएगा तो x के पावर कितना मिलेगा, 4, यहाँ क्या मिलेगा, 2 के पावर 2। फिर अगला क्या होगा, 6c3, x के पावर कितना मिलेगा, 3, फिर 2 के पावर भी कितना हो गया, 3। फिर अगले टर्म में क्या आएंगे, 6c4, अब इसमें से एक और कम कितना मिलेगा, 2, और फिर यहाँ 2 इंटू
4 पावर में प्लस 6c5 x के पावर 1 मिल गया और 2 के पावर कितना मिल गया 5 प्लस लास्ट 6c6 x के पावर 1 था, अब एक और कम हो गया x पावर 0 प्लस इंटू 2 के पावर कितना हो गया 6। अब देखो टोटल पावर कितना 6, तो टोटल टर्म कितने आ गए देखो, एक टर्म ये, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 और कितने 7 टर्म। अगर पावर 6 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 7। पहला वाला कंडीशन ठीक है। दूसरा कंडीशन, इसमें देखो पहले x का पावर पूरा पूरा लिखा था, अगले में एक पावर कम हो गया, अगले में एक कम हो गया, अगले में ऐसे कम करते करते कहां तक 0 तक गया। फिर पहले वाले में देखो दूसरे वाले टर्म पहले पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर करके, और कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट 6c0 पहले में, फिर 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6 और 6c7 तक नहीं जाएंगे क्योंकि टोटल नंबर टर्म कितने हैं, सॉरी पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 6 है तो 6 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखें इसमें ईच टर्म का जो पावर है वो इक्वल 6 होगा। देखो 2 के पावर 0 और x के पावर 6, ये पावर 6 में 0 जोड़ोगे 6, देखो 5 में 1 जोड़ोगे 6, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 1 में 5 जोड़ोगे 6, 0 में 6 जोड़ो, कितना हो गया पावर सबका क्या हो रहा है सेम, वो भी किसके इक्वल है टोटल के 6 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 6c0 सबकी वैल्यू पहले निकाल, सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट करेंगे। तो देखो पहले यहाँ पे 6c0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6c0 की वैल्यू किसके इक्वल आता है 1 के, और यहाँ 6c6 की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगा 1 के, अभी निकाल के दिखा चुके हैं इसको। ठीक है, अब देखो 6c1 की वैल्यू हमको चाहिए, 6c1 देखो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 है तो 1 फैक्टोरियल, फिर 6 में से 1 को घटाओगे यानी कितना 6 माइनस का 1 लिख लेते हैं ऐसे, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, यहाँ क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल। अब देखो इसको मैं इसकी तरह नहीं बना सकता हूँ, लेकिन इसको मैं इसकी तरह बना सकता हूँ। कैसे, इस 6 को पहले एक बाहर निकालो, 6 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 6 नेचुरल नंबर, यानी 6 का 6 5 4, अभी गुणे में करोगे 5, अभी 5 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं हम, ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, देखो 5 से 5 कट गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गया 6 के। सेम 6c2 लिखा हुआ था, 6c2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऊपर पहला n फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू 2 है तो 2 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल। अब देखो 4 को इसकी तरह नहीं बना सकते, लेकिन 6 को इसकी तरह बना सकते हैं। कैसे, एक बार 6 निकालूंगा बाहर तो 5 फैक्टोरियल मिलेगा, एक बार और 5 बाहर निकालूंगा तो कितना मिलेगा 4 फैक्टोरियल, तो गुणे में 4 फैक्टोरियल लिख लूं, अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुणे 1 यानी 2 ही मिलेगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कट गए, देखो 6 5 30, 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 15। ठीक, अब अगला 6c3 है, देखो 6c3 की वैल्यू कैसे निकालोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन ये, इसका अरेंजमेंट कर दो, 6 में से 3 जाए कितना मिलेगा 3 फैक्टोरियल। अब देखो 3 को 6 की तरह तो नहीं बना सकता, लेकिन 6 को 3 की तरह बना सकता हूँ। कैसे, 6 तो 5 फैक्टोरियल बचा, फिर 5 निकाल लिया 4 फैक्टोरियल, 5 निकाल लिया 4, फिर 4 निकाल लिया 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख देंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, देखो 3 फैक्टोरियल से 1 कट गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, 3 दूना कितना आएगा 6, तो अब देखो नीचे 6, ये 3 फैक्टोरियल 6 और ये 6 आपस में क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या मिलेगा 5 चौको 20, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गया 20 के। अब वहां निकालना है 6c4, तो लिखो 6c4 की वैल्यू किसके इक्वल 6 फैक्टोरियल, यहाँ क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 जा कितना मिलेगा 2 फैक्टोरियल। अब देखो 6 निकाल लिया बाहर तो 5 फैक्टोरियल बचा, 5 निकाल लिया कितना मिला 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल दिख रहा है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 के, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, तो 5 से कितना मिला 15। अब उधर क्या मिला है 6c5 की वैल्यू निकालना है, तो 6 फैक्टोरियल ऐसे हो गया, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, और एक किसके इक्वल 5, 6 में से 5 जाए 1 मिलेगा 1 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इधर 5 फैक्टोरियल, ये 5 से 5 कट गया कितना मिला 6, और ये 6 की वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, तो अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं। देखो x प्लस 2 के पावर कितना था 6, इसका 6c1 की वैल्यू 1 और 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, तो x के पावर क्या मिलेगा 6, फिर प्लस 6c1 की वैल्यू, 6c1 की वैल्यू किसके इक्वल था 6, तो 6 लिख लिए, और x के पावर 5 इंटू 2 लिखा हुआ तो 6 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना कितना होगा 12 x के पावर 5, फिर प्लस देखो 6c2 की वैल्यू किसके इक्वल आई
6c2 की वैल्यू 15 और 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, 2 दूना 4, 4 में 15 का गुणा करो कितना, 15 चौको 60, x के पावर कितना आ गया 4 प्लस। अब देखो 6c3 की वैल्यू 20 और 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 20 का गुणा करोगे 8 दूना 16 160 और x की पावर कितना 3, फिर प्लस 6c4 की वैल्यू कितना 15 और 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 15 का गुणा करो कितना आएगा 16 और 15, 15 और 16, 15 15 में कितना होता है 225, 225 में कितना ऐड करना है 15, 30 40, 200 कितना हो जाएगा 240 एक्स स्क्वायर। ठीक, 65 की वैल्यू किसके इक्वल आया, देखो इधर कहाँ लिखा हुआ है 65 की वैल्यू 6 और 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 5 की वैल्यू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करना है तो कितना आएगा 32, 32 में किसका गुणा करना है 6 का, 30 पचे 150, 30 छत्री 18, 14 12, कितना होएगा 32 में 6 का 180, 12 192 हो गया। ठीक है, प्लस 192 x, फिर प्लस अब क्या मिलेगा 6 की वैल्यू को 1, x पावर 0 की वैल्यू भी 1, 2 के पावर 6 की वैल्यू कितना 32 गुना 64, ये 64, तो x प्लस 2 का होल x प्लस 2 के पावर 6 का एक्सपेंशन कितना हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये नीचे लिख के दिखाने, मैं तो पहले समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, निकाल के दिखाया हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख के समझे, उसके बाद इसको नोट कर लें और ट्राई करें ऐसे सवालों का कैसे एक्सपेंशन करते हैं। अगर 4-5 करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इजी होता है। ठीक है, नोट कर लें। तो ये एक्सपेंशन करके एक और क्वेश्चन का देख लेते हैं, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x के पावर 4 है, x इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, क्या करना है इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, सेम चीज, पावर कितना है टोटल 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे और पहले वाले टर्म का पावर क्या होएगा, एक एक करके डिक्रीज करेगा, दूसरे वाले का एक एक करके इंक्रीज करेगा और a और b के पावर का सम जो होता है इसके इक्वल आना चाहिए इस टर्म में। ठीक, तो देखिए इसका एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस 3/x के पावर 4 लिखा हुआ है, तो पहला क्या करना है देखिए इधर 4 टोटल कितना सेलेक्ट करना है 0, फिर पहले वाले को लिख करके ऐसा एक्स स्क्वायर जैसा तैसा उसका पावर पूरा लिखना है 4 इंटू का ये 3/x लिखा हुआ है इसके पावर में क्या लिखना है 0, फिर प्लस क्या करना है 4c1 एक हो गया, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर को ये जो टर्म लिखा है इसको जैसे का तैसा रहने देना है, ए इसको ए समझेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, इसके पावर में 4 था, अब एक कम करो कितना लिखोगे 3, अब यहाँ 3/x लिखो, पावर क्या करना है 0 था, अब क्या हो जाएगा 1 बढ़ा दोगे, फिर अगले में 4c2 करना है, फिर क्या करोगे एक्स स्क्वायर का जैसा का तैसा, पावर 3 था 1 कम करके क्या लिखोगे 2, फिर यहाँ क्या 3/x के पावर 1 था, अब कितना हो गया 2, फिर प्लस 4c3x स्क्वायर पावर 2 अब क्या हो जाएगा 1, अब ये 3/x के पावर कितना हो गया 3, फिर प्लस फिर 4c4x स्क्वायर, ये भी पावर खत्म कर दोगे पावर 0 हो गया, 3/x पूरे के पावर कितना हो गया 4। अब आगे तक जाओगे नहीं, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, अब इसको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, सॉल्व करके लिखना है तो 4c0 की वैल्यू किसके इक्वल 1 के, 4c4 की वैल्यू किसके इक्वल 1 के, 4c1 की वैल्यू किसके इक्वल 4c1 की वैल्यू किसके इक्वल, देखो 4 फैक्टोरियल, ये कितना 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 का फैक्टोरियल 4 में से घटा 3 फैक्टोरियल, तो किसकी 4, फिर 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना लिख लोगे 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया तो किसके इक्वल 4 के, 4c1 की वैल्यू किसके इक्वल 4 के। सेम उसी तरीके से अगर 4c1 4c3 की वैल्यू किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, 4 के इक्वल आ गया, 4c2 बचा हुआ है तो 4c2 की वैल्यू निकालनी है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एक से कट गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसको काटोगे 2 दूना 4, 2 और 2 3 मिल कितना हो गया 6। अब सबकी वैल्यू पुट करोगे, देखो इधर तो 4c1 की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर, देखो पावर का कुछ भी पावर होता है इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना होएगा x के पावर 8,
इसकी भी वैल्यू 1, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के, तो प्लस 4c1 की वैल्यू किसके इक्वल है 4 के, 4c1 की वैल्यू 4 के इक्वल। अब यहाँ देखो x ये पावर का पावर है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितना हो गया 6, तो यहाँ देखो 3/x लिखा हुआ है, 3 के पावर 1 तो अलग अलग भी कर लेंगे, 3 के पावर 1 x की पावर 1 इंटू में क्या करेंगे 3/x, ठीक। फिर प्लस 4c2 की वैल्यू किसकी इक्वल है 6 के, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6, फिर देखो 2 का पावर 2 दूना कितना हो जाएगा x पावर 4, फिर यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर करो कितना होगा 9, और नीचे x लिखा हुआ है तो उसका x स्क्वायर इंटू में, ठीक है। फिर प्लस अगला 4c3 की वैल्यू भी किसके इक्वल होएगा 4 के, तो यहाँ पे लिखोगे 4, x 2 है इसका पावर 1 है तो x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ 3 का पावर 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 अपॉन x का क्यूब, फिर प्लस यहाँ क्या लिखा 4c1 x की पावर इसका आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 0, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और यहाँ क्या मिलेगा यहाँ 1 हो गया, 3 के पावर 4 3 3 9 3 27, यहाँ 81 बटा क्या मिलेगा x के पावर 4। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो देखो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3/x के पावर 4, x के पावर 8 हो गया, फिर प्लस देखो एक x ये वाला x कट गया तो 5 6 था तो एक खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा 5, और इसका आपस में मल्टीप्लाई 4 3 12 x के पावर 5, फिर प्लस देखो यहाँ 4 है, इधर कितना है 2, 2 से 2 खत्म, क्योंकि नीचे पावर प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस, बेस इक्वल तो पावर आपस में जुड़ता है घटता है, तो 4 में से 2 जाएगा कितना 2, और 6 9 कितना हो जाएगा 54 x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस अब यहाँ देखो 27 में मल्टीप्लाई 4 का करना है, 27 दूना 54 दूना 108, 108 ये हो गया। अभी देखो यहाँ x स्क्वायर है और इधर कितना है x का क्यूब, इनसे 2 कट जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो ऊपर नीचे क्या है पावर बड़ा है ऊपर छोटा है, जिसको नीचे 3 में से 2 जाए कितना मिलेगा 1 अपॉन क्या लिख लोगे x प्लस, और इसको ऐसे ही रहने दो 81 अपॉन x के पावर 4, ये हो गया हमारा क्या एक्सपेंशन। तो आप केयरफुली क्या करेंगे, इसको पहले जैसा जानते हैं इसको कैसे एक्सपेंशन होता है, फिर उसकी वैल्यू कैसे कोफिशिएंट की जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद उसमें आपस में गुणा करना होता है, गुणा करके इस टर्म को लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे इसको नोट कर लें और अपने आप कुछ ट्राई कर लें कुछ क्वेश्चन को, ताकि ये थोड़ा अभी बेसिक थोड़ा सा पहले अभी अजीब लगने लगता है, पहले सॉल्व करते पहली बार देखते हैं तो जैसे 4 5 7 क्वेश्चन बनते हैं ना तो एक पैटर्न दिमाग में बैठ जाता है, बन जाता है एक पैटर्न, तो उस पैटर्न के थ्रू हम लोग क्या करते हैं इजिली जल्दी इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो अब ये एक्सपेंशन करना अगर आपको अच्छे से आ जाए तो आप बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे इस वाले बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को अगर चाहते हैं आप अच्छे तरीके से पढ़ना और एकदम सोचते हैं कि बहुत दिनों तक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, तो इसको बहुत ढंग से इसका एक्सपेंशन पहले कर ले, जितने अलग अलग टाइप के एक्सपेंशन करेंगे उतना ही दिमाग में क्या होगा क्लैरिटी बनेगी, और क्लैरिटी बनेगी तो कभी भी गलती होने का चांस नहीं होगा। और इसको करने के लिए इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी रोल है, तो मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। तो हम लोग a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन का कुछ सम स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर n सम स्पेशल केसेस। a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में सम स्पेशल केस देखते हैं। पहला केस क्या है, अगर a प्लस बी के पावर n लिखा हुआ है तो इसमें पहला केस इफ क्या है a इज इक्वल टू क्या हो जाए x और b की वैल्यू क्या ले ले माइनस का y, a की वैल्यू क्या ले लिए x और b की वैल्यू माइनस y, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई के पावर n। इसका एक्सपेंशन करना है, इसको कैसे प्लस के रूप में तोड़ सकते हैं, देखो यहाँ x लिख लें फिर प्लस ये माइनस वाई, इसको ऐसे लिखे क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस मिलता है। फिर इसको कैसे एक्सपेंशन करते हैं, देखो nc0 पहले nc0 पहले वाले टर्म के पावर पूरा n, फिर माइनस y लिखोगे उसके पावर पहले 0, फिर अगला टर्म nc1, फिर इसमें से एक पावर कम करोगे फिर माइनस y के पावर में एक बढ़ाओगे, ठीक। nc2 करोगे x के पावर n माइनस 2 माइनस y का क्या करोगे स्क्वायर, फिर प्लस
NC3 x के पावर n-3 फिर माइनस y के पावर में 3 प्लस, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, NCn फिर x के पावर n माइनस y के पावर कितना लिख लेंगे, n लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमको पता है, इसको NC0 लिख लो, ऐसे ही इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ऐसे x के पावर n लिख लिया। ठीक है, फिर देखो माइनस कुछ भी लिखा हो, पावर अगर 0 तो वैल्यू 1। अब यहाँ देखो माइनस y के पावर 1 है, यानी माइनस y का मल्टीप्लाई ये कई बार करना है तो माइनस ही आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस मिल क्या मिलेगा, माइनस, फिर NC1 x के पावर n-1, फिर यहाँ क्या मिलेगा y, फिर यहाँ देखो NC2, तो माइनस y का यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी माइनस y का स्क्वायर मतलब माइनस y का 2 बार मल्टीप्लाई करना, देखो माइनस y का स्क्वायर का मतलब है माइनस y, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, ये y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर माइनस y का पावर क्या लिखा हुआ है, अगर इवन लिखा हुआ है, इवन, तो ये पॉजिटिव में आएगा y के पावर। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। अगर माइनस y के पावर क्या लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ है, यानी विषम संख्या लिखा हुआ है, 1 3 5 7, तो नेगेटिव y के पावर में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 इवन होता है, देखो तो पॉजिटिव आ गया था, और यहाँ पे 1 क्या है, ऑड है, तो माइनस आ गया, तो प्लस की जगह माइनस हो गया, यहाँ इवन है तो फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ ऑड है तो फिर माइनस आएगा, तो अल्टरनेट करके। ठीक है ना, फिर इस क्या हो गया, x y के पावर 1 माइनस, फिर प्लस NC2 x के पावर n-2, और यहाँ क्या y का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर माइनस, फिर क्या मिलेगा, अगला वाला मिलेगा, फिर ऐसे करते करते फिर प्लस, लास्ट में देखो इसको, अब यहाँ माइनस y के पावर n लिखा हुआ है, तो हमको पता नहीं है n कैसा है, हमको y के पावर माइनस n लिखा, हमको पता ही नहीं है कि कैसा है, वो इवन है कि ऑड है, इवन ऑड नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको NCn की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, x के पावर n-n0 की वैल्यू 1 होता है, तो इसको -1 के पावर n अलग लिख लें, और y के पावर n जैसा होएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया स्पेशल केस, और इसी स्पेशल केस पे हम लोग चलो एक कर लेते हैं, x माइनस का 2y के पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो कैसे करेंगे, अभी पावर 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं पावर 6 लिख 5 लिख 4 लिख देता हूँ, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, बस इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ, तो क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐसे ले, x प्लस माइनस का 2y ऐसे लिख लें, फिर पावर 4, तो टोटल नंबर 5 आएंगे, पहला कोफिशिएंट लिखना है बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो 4c0, x लिखना है, x की पावर कितना आएगा, पहले 4 ही होगा, और इसको लिखने कोई मतलब -2y के पावर 0 का मतलब 1, फिर प्लस अगला 4c1, x की पावर क्या लिखोगे 3, फिर -2y के पावर कितना लिखोगे 1, फिर प्लस 4c2, फिर x के पावर कितना हो जाएगा 2, -2y के पावर कितना हो गया 2 प्लस, फिर इधर 4c3, x के पावर 1 हो गया, -2y के पावर कितना हो गया 3 प्लस 4c4, x के पावर कितना हो जाएगा 0 की वैल्यू 1, फिर -2y के पावर कितना लिख लोगे 4, तो इसका एक्सपेंशन हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनल एक्सपेंशन हो जाएगा, फाइनल एक्सपेंशन। ठीक है, तो पहला केस ये है, तो पहले केस को नोट करें, फिर अगला वाला केस हम लोग देखते हैं। अब देखो केस सेकेंड देखते हैं, सेकेंड केस क्या है, अगर a प्लस बी का पावर अगर n लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में लेट करते हैं, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या है, x है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस x के पावर कितना हो गया n, इसका एक्सपेंशन करना है, वापस से वही काम, NC0 1 के पावर n, फिर x के पावर 0 प्लस NC1, फिर 1 के पावर n-1, x के पावर फिर से 1, फिर NC2 1 के पावर n-2 x स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में जाएंगे NCn x 1 के पावर n-n, फिर x के पावर n, और देखो NC0 की वैल्यू 1 और x के पावर 0 की वैल्यू भी, 1 के पावर कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू भी 1, तो ये पूरा कितना हो गया 1, ये NC1 लिख लो, फिर देखो 1 के पावर में कुछ भी इसकी वैल्यू 1, यहाँ x मिलेगा, फिर प्लस NC2 इधर क्या मिलेगा, इसके वैल्यू कितनी है 1 के पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 1, x स्क्वायर मिल गया, ऐसे करते NC3 x का क्यूब, NC4 x के पावर 4, ये क्या है 1, ये भी 1 प्लस कहाँ तक जाएगा, NCn की वैल्यू हो गया x के पावर n तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस x इंटू NC1 प्लस
एक्स स्क्वायर एन सी टू प्लस एक्स का क्यूब एन सी थ्री प्लस एन सी फोर एक्स के पावर 4 फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट करके एक्स के पावर n तक। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, ये बन गया फॉर्मूला। इसको याद रखेंगे कि 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन कितना होता है। ठीक है, अभी इसको कोएफिशिएंट को निकालने का एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे NC1 NC2 NC3 कैसे आसानी से जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसा हो गया। अब इसी में एक कंडीशन मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पहले था, 1 और आ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया 1, 2 के पावर कितना हो गया n, 2 के पावर 1, जहां जहां x दिख रहा है उसके जगह क्या रख लेंगे 1, 2 के पावर n तो 1 हो गया, प्लस फिर से क्या यहाँ 1 हो जाएगा तो NC1 हो गया, फिर प्लस a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में हम लोग कुछ स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस देखते हैं। क्या है, देखिए थर्ड केस क्या है, a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू स्पेशल केस इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें रखें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस एक्स के पावर n। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स यहाँ लिख लें और पूरे के पावर n। और देखो इसका एक्सपेंशन करना हम लोग सीख लिए कैसे, पहले NC0 बाइनोमियल कोएफिशिएंट, पहले 0 फिर क्या करना है 1, 1 के पावर में क्या लिखना है टोटल n इंटू का, ये पूरा के b की जगह क्या लिखा हो माइनस एक्स, यहाँ जितना सेलेक्ट करोगे पावर में उतना, फिर NC1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC1, फिर 1 के पावर में से यहाँ एक सिलेक्ट किए तो इसमें से एक कम करोगे और माइनस एक्स के पावर में एक बढ़ाओगे। इसी तरीके से NC2, फिर 1 के पावर n माइनस 2, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसी तरीके से आगे करते चले जाएंगे। फिर कहाँ तक जाएंगे NCn, 1 के पावर n माइनस n, फिर माइनस एक्स के पावर n। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा लिखते हैं। देखिए यहाँ NC0 की वैल्यू हमको पता है, चलो 1 होता है, लेकिन लिख लेते हैं 1 के पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 1, और किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो NC0 इधर हो गया, प्लस देखो यहाँ NC1, और इसको 1 के पावर में कुछ भी होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, ये 1 हो गया, माइनस एक्स के पावर 1 लिखा हुआ है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस, और इंटू का एक्स हो गया, फिर प्लस देखो यहाँ NC2 और 1 के पावर में कुछ लिखा हो उसकी वैल्यू 1, माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस एक्स इंटू का माइनस, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। देखो अगर माइनस कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है उसके पावर में अगर इवन होता है तो वो प्लस के इक्वल होता है, और अगर माइनस कोई संख्या लिखा हुआ है और उसके पावर में ऑड लिखा हुआ है तो माइनस साइन के साथ जितना भी निकल के आता है। ठीक है, इतना। अगले वाले में देखो दूसरे में क्या है पॉजिटिव आ गया, तीसरे में फिर से नेगेटिव NC3 एक्स का क्यूब आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे प्लस, आगे में लास्ट तक जाए क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे माइनस एक्स के पावर n हमको पता नहीं है कि इवन है कि ऑड है, इसमें से माइनस 1 ऐसे कर लेंगे, NCn की वैल्यू 1 होता है और x के पावर कितना हो गया n। ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया किसका 1 माइनस एक्स के पावर n का। ठीक है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका यूज होता है, तो ऐसे पता रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वैसे एक्सपेंशन करके इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल केस और क्या देखते हैं, लेट
x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो 1 में से 1 जाए क्या मिलेगा 0 के पावर n, 0 के पावर n यानी 0 के पावर 0 है, यहाँ क्या मिलेगा nc0, यहाँ क्या मिलेगा माइनस nc1, यहाँ x की वैल्यू क्या रखना है 1 रखना है, तो ये 1 हो गया nc1, 1 का स्क्वायर तो भी 1, फिर क्या मिलेगा nc2, फिर माइनस का nc3, फिर प्लस का nc4 ऐसे करके जाएगा, फिर माइनस का, फिर आगे ऐसे करते करते जाएंगे कहाँ तक ncn, और ये क्या रहेगा माइनस 1 के पावर n। ठीक है, ये 0 या इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया। इसको भी याद रखेंगे कि अगर 0 लिखा हुआ है उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में थर्ड स्पेशल केस है। अब इसको नोट कर लें। इसके बाद हम 1 प्लस एक्स के पावर n देखे थे और 1 माइनस एक्स के पावर n लिखा हुआ है, इन दोनों के एक साथ लिख के और भी इसको सिंप्लीफाई करके और अच्छे तरीके से उसको लिख लेते हैं ताकि हमको डायरेक्ट ये याद रहे चाहे वो याद रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा कुछ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अदरवाइज इसको अगर याद नहीं रहेंगे तो इसका एक्सपेंशन करके फिर वैसे ही थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत का मतलब ये है कि थोड़ा सा लेंदी होने लगता है इसको फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, है ना। उसका एक्सपेंशन लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करके फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें।